दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आपको बताया था कि कैसे उसको सॉल्व करते, केसेस पढ़े थे बहुत सारे, 2 केसेस पढ़े थे, फिर 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो उनके बेसिस मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया भी था, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको एक बार डेमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो दिया है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। आपको जो फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो आपको रेशनल नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ऐड करना है। तो आपको मैंने फर्स्ट केस में बताया था कि जब भी किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करना हो और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, मीन्स दिस इज नोन एज डिनोमिनेटर। डाउनवर्ड साइड में जो लिखा हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा इसमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है या कोई मेथड नहीं लगाना है बहुत कठिन। क्या करना है, इसमें 2/5 को राइट करना है, ऐसे प्लस का सिंबल लगाना है, 4/5 राइट करोगे आप, क्लियर, और इक्वल राइट करोगे, यहाँ पे इक्वल टू राइट करोगे, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगा दीजिएगा। सीधे सीधे डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, डिनोमिनेटर अगर कॉमन है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर को ऐसे ही राइट कर देंगे 5, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, कॉमन, इसलिए डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 5 का 5। बेसिकली एलसीएम का एक प्रोसेस है, तो 5 और 5 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसलिए आप इसको ऐसे कॉमनली, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल ढंग से, जो ईजी ढंग से, जितना आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसलिए आप क्या करोगे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो आप डिनोमिनेटर वही यहाँ पे ब्रिंग डाउन कर दोगे और जो न्यूमरेटर है उसको केवल ऐड कर दोगे आप, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -2 + 4, साइन के साथ ऐड करिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे -2 है न्यूमरेटर, यहाँ पे +4 है, तो -2 + 4। तो अब यहाँ पे एक बार और इक्वल टू आप लगा दीजिए। -2 + 4 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 4 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा, 2 आएगा। 2/5 साइन किसकी लगेगी बेटा, यहाँ पे प्लस की लगेगी। क्यों प्लस की साइन लगेगी, क्योंकि 4 बिगर इंटीजर है और 4 के सामने प्लस सिंबल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, +2। तो +2/5 हो गया आपका ये। तो ये ऐसे सिमिलरली इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कॉमन डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर राइट कर देना है और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देना है, बस यही करना है आपको। और मतलब सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का ये है, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें भी आप वही करेंगे, -17/15, दोनों का यहाँ भी डिनोमिनेटर आप देख रहे हो सेम है, यहाँ पे आप प्लस का सिंबल लगाइए। चूँकि मैंने आपको बताया था पहले, बहुत पहले, कि अगर 2 सिंबल अगल बगल आ जाते हैं तो हम उसको ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं। तो आप इसको ब्रैकेट से सेपरेट कर दीजिए, 1/15। अब आपको यहाँ पे 10 इम्प्लाइज दैट का साइन तो लगाना ही है, फिर इक्वल टू आपको लगाना ही है, तो आप इक्वल टू लगाएंगे ही। फिर से यहाँ पे आपने अपॉन बना लिया और यहाँ 15 है तो यहाँ 15 लिखोगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल था। जब 15 आपने राइट कर दिया यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, उसके बाद ये -17 है, ये -1 है, साइन कौन सी है बीच में, प्लस की, तो आप इसको एज इट इज़ राइट कर दीजिए, -17 + -1, क्लियर। अब देखो बेटा, -17 + -1, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट करिए, -17 - 1/15, तो -17 - 1/15 हो गया। अब माइनस है तो मैंने बताया था कि जब भी 2 इंटीजर दोनों ही निगेटिव हैं, ठीक है, तो उसका माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 18/15। लेकिन साइन कौन सी लगेगी, माइनस की साइन लगेगी, क्योंकि 17 बिगर इंटीजर है, उसके सामने माइनस साइन है, तो ये माइनस की साइन लग गई। अच्छा, इसको आप इसके नीचे करिएगा, क्योंकि भाई मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैंने ये बगल में कर दिया, लेकिन आप इसको इसके नीचे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में करेंगे, तो ये इक्वल टू -18/5 आपका आंसर आ गया, क्लियर। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 भी है बेटा, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसमें भी आपको ऐड ही करना है। डिफरेंस क्या है, केवल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन था और यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था 5, लेकिन यहाँ पे 4 और 7 है। तो जैसे इसमें भी आप एलसीएम ही ले रहे थे, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे सेम ही डिनोमिनेटर राइट कर देंगे, एलसीएम लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
लेकिन यहाँ पे चूंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर है इसलिए हम क्या करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 7 का एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम लेना पहले से भी आता है, एलसीएम ले लीजिए। तो 4 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले लोएस्ट नंबर से चलिए, लोएस्ट नंबर 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स में, 7 नहीं डिवाइड होगा। देन अगेन 2, 1 आ गया, यहाँ 7 ही रह जाएगा। 7 किसके टेबल में आता है बेटा, 7 इटसेल्फ के। तो 7 क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो 7 इटसेल्फ अपने ही टेबल में आएगा, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 दोनों मिल गया आपको। अब एलसीएम निकाल लीजिए, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 2 इंटू 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4, 4 7 जा 28, ये आपका एलसीएम आ गया। आप यहाँ पे राइट कर लीजिए एलसीएम 28। क्लियर। अब एलसीएम लेके भी सॉल्व करना आपने सीखा है, पहले से भी सीखा है, फिर भी दोबारा मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। क्या करेंगे आप, इस 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको आप जो भी रिजल्ट आपका आता है उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले 28 को आप 4 से डिवाइड करिए, क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। आप यहाँ पे 7 राइट करिए, इनटू का साइन लगाइए, ठीक है, और न्यूमरेटर राइट कर दीजिए। ये आपने न्यूमरेटर राइट कर दिया। अच्छा, चूंकि एडिशन था तो एंड की जगह क्या आप राइट करोगे, एडिशन का सिंबल, ठीक, प्लस लगा दोगे। फिर देखिए, अब फिर आपको 28 को डिवाइड करना होगा 7 से, तो अब इस 28 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ 4 राइट करिए। अच्छा, अब फिर से इनटू का सिंबल लगेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर आपका क्या है, -3 है, तो इसको आप ब्रैकेट में राइट करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो सिंबल एक साथ आए तो एक को ब्रैकेट से सेपरेट कर देते हैं, तो ये आपने -3 यहाँ पे राइट कर दिया। क्लियर। अब देखो बेटा क्या होता है, 7 3 जा 21 राइट किया आपने, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल भी लगा दिया। 4 3 जा 12, लेकिन -12 क्यों -12 हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस का जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर का बड़ा होना मैटर नहीं करता साइन के लिए। अगर कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा साइन निगेटिव ही लगती है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है और दोबारा याद दिला रहा हूँ कि जब भी आप निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा साइन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 21 प्लस -12 आ गया आपका, अपॉन 28 है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 21 -12 अपॉन 28। ठीक है। अच्छा, अब लास्टली 21 में से आपको माइनस करना है 12 को, तो कितना होगा भाई 21 - 12, 9 अपॉन 28। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 9 अपॉन 28। क्लियर, समझ में आएगा, क्लियर। अच्छा, तो बेटा जैसे आपने ये सॉल्व किया ऐसे ही सिमिलरली आपको ये भी सॉल्व करना है। इसमें देखिए, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे आपके पास 0 है, ये इंटीजर क्या है, 0 है। तो 0 है और इसका डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो पहले तो आप ये प्रूफ कर लो कि रेशनल नंबर है। तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ नंबर आपको दिख रहा है तो उसके नीचे आप अपॉन 1 कर लेंगे तो ये रेशनल नंबर आपका बन जाएगा। तो अब आपका ये रेशनल नंबर बन गया, 0/1 इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, अब इसका 1 है डिनोमिनेटर, इसका 5 है डिनोमिनेटर, तो 1 और 5 का एलसीएम लीजिएगा आप। तो भाई इतना तो आपको आ ही गया होगा अब तक एलसीएम लेते लेते कि 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ आपका एलसीएम आ गया 5। क्लियर। अब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 1 से डिवाइड किया 5 को तो कितना आया 5, इनटू किया 0, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि एडिशन करना है, प्लस लगा दिया। 5 से 5 को डिवाइड किया, क्या आया 1। अब इनटू किसका होगा, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है, -2, न्यूमरेटर आपका यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए -2। क्लियर, ब्रैकेट में कर दिया मैंने। अब बेटा 5 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर का, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी लास्ट वीडियो में कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी का नाम था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 5 0 0 प्लस 1 इंटू -2, ये भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि अगर 1 से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर आपको रिजल्ट में मिलता है, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको
-2 यही मिल जाएगा आपको, ठीक है, अपॉन 5 है ये। अब प्लस माइनस तो 0 - 2 अपॉन 5। अब आपके पास 2 टॉफ़ी है, मैंने उसमें से 0 टॉफ़ी आपसे ले ली, तो आपके पास कितनी टॉफ़ी बची? 2 टॉफ़ी ही बची ना बेटा। ऐसे ही 0 में से किसी भी नंबर को आप माइनस कर रहे हो तो आपको वही नंबर मिलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? -2 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो ऐसे ही आपको सारे एडिशंस करने हैं। पिछले में मैंने होमवर्क दिया था, दोबारा से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। 0 - 2 अपॉन 5, ठीक है। तो 0 में से 2 माइनस करना है आपको, 0 में से -2 करना है। तो बेटा देखो, 0 में से कोई भी नंबर आप माइनस करो या 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करो, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अब 0 - 2 दिया हुआ है आपको, 0 - 2, ठीक है, तो इस 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर -0 में से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -2 ही है, 0 में से 2 अगर माइनस होगा तो क्या आएगा? हम नंबर लाइन अगर आप देखिए, ये अगर आपका एक नंबर लाइन है, यहाँ है 0, यहाँ कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है। अब 0 में से 2 माइनस करना है, यानी कि 2 स्टेप किधर जाना है? 0 के लेफ्ट वर्ड जाना है, ठीक है, 0 के 2 स्टेप लेफ्ट वर्ड आना है, 1 2। तो ये इधर जो भी इंटीजर 0 के लेफ्ट वर्ड में जो भी इंटीजर्स आते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट? -2 अपॉन 5। क्लियर? तो 0 - 2 क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही होंगे। क्लियर? अब इसके आगे क्वेश्चन 3 से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, कॉपी आप कंप्लीट कर लीजिएगा।